हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक औरत की वजह से पूरे घर का इल्जाम उस पर लगाना ये भी ठीक नहीं माना जाता है। तो कई सारे शो में ये देखा भी गया है कि ऐसा ही ट्रैक चलता है जो कि यहाँ पर कहानी को लंबा खींचता है और उसके बाद मेकर्स करते हैं एक नए ट्रैक को शुरू। फिलहाल यहाँ पर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक ऐसा ही ट्रैक चल रहा है जहाँ पर नील की मौत तो हुई है, लेकिन नील की मौत का जिम्मेदार मंजरी ने साफ तौर पर अक्षरा को ठहरा दिया है। बीते एपिसोड में आपने ये भी देख लिया होगा कि किस तरीके से जब मनीष गोइंका अपनी पत्नी स्वर्णा गोइंका के साथ बिरला हाउस पहुंचते हैं अभिमन्यु के पास और पूछते हैं अभिमन्यु से कि क्या वो अपनी बड़ी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने घर पर ले जा सकते हैं। तो उसके बाद अभिमन्यु यहाँ पर मनीष से कहता हुआ नजर आता है कि उन्हें अभिमन्यु की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब अक्षरा और अभिमन्यु का कोई भी रिश्ता नहीं रहा, दोनों के बीच में डिवोर्स हो चुका है। इस दौरान पर मनीष और स्वर्णा अभिमन्यु से ये पूछते हैं कि आखिरकार जब यहाँ पर अभिमन्यु और अक्षरा का डिवोर्स हुआ है तो यहाँ पर अभिमन्यु को तो ये जरूर पता होगा कि अक्षरा गई तो गई कहाँ है, लेकिन अभिमन्यु को ये भी पता नहीं होता है। शो का अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाला एपिसोड एक नया ट्विस्ट लेकर आने वाला है शो में, जहां पर कि आप देखेंगे कि अपने बेटे नील की मौत की वजह से मंजरी खुद को संभाल नहीं पाती है, तो वहीं मंजरी की तबीयत, मंजरी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसे उसी दौरान इंजेक्शन भी देना पड़ता है। यहाँ पर आप सभी को आगे के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि जहाँ अभिमन्यु बिरला एक कोने में जाकर अपने कमरे में दरवाजे बंद कर रोने की कोशिश करता है, तो वहीं शेफाली आती है उस वक्त उस कमरे में और अभिमन्यु को मंजरी की बिगड़ी हुई तबीयत के बारे में बताती है। क्या कुछ बताती है शेफाली यहाँ पर अभिमन्यु को मंजरी की बिगड़ी हुई तबीयत के बारे में, जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि थर्ड जनरेशन में एक बार फिर से इतिहास दोहराया जा रहा है। हालांकि इस इतिहास में थोड़ा बहुत तो यहाँ पर मेकर्स ने जरूर किया है बदलाव, क्योंकि जिस तरीके से इस शो में जय सोनी की एंट्री हुई है वो भी खास तौर पर अक्षरा की जिंदगी में, तो वो यहाँ पर एक बहुत ही बड़े राज का खुलासा भी करेगी, साथ ही साथ इस कहानी को भी बदलेगी अक्षरा की जिंदगी के साथ। शो में आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मनीष और स्वर्णा गोइंका यहाँ पर पहुँचते हैं बिरला हाउस अभिमन्यु के पास, जहाँ पर कि वो अभिमन्यु से कहते हुए नजर आते हैं कि वो अपनी बड़ी बेटी अक्षरा से मिलना चाहते हैं और कुछ दिनों के लिए अपने घर उसे लेकर जाना चाहते हैं, जहां पर कि अभिमन्यु का कहना होता है कि उन्हें अभिमन्यु से परमिशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अक्षरा और अभिमन्यु का डिवोर्स हो चुका है, तो अभिमन्यु का अक्षरा पर और अक्षरा का अभिमन्यु पर कोई भी हक अब नहीं बनता है। हालांकि ऐसे में मनीष गोइंका ये भी पूछते हैं अभिमन्यु को कि जब अभिमन्यु और अक्षरा का डिवोर्स हो चुका है तो यहाँ पर अक्षरा तो गोइंका हाउस आई नहीं, तो फिर अक्षरा कहाँ गई। यहाँ पर अक्षरा ने अभिमन्यु को तो बताया ही होगा। यहाँ पर उसके बाद फिर से अभिमन्यु का कहना होता है कि उसे अक्षरा की चिंता नहीं है। अक्षरा और अभिमन्यु का डिवोर्स हो गया, जिसके बाद अक्षरा चली गई बिरला हाउस को छोड़कर। अब अक्षरा कहाँ गई, कैसे गई, वो सब कुछ अभिमन्यु को नहीं पता है। ऐसे में अभिमन्यु की ये सारी बातें सुनकर कहीं ना कहीं मनीष को काफी ज्यादा बुरा भी लगता है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। आप सभी को बता दें कि शो का अपकमिंग ट्रैक काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में जहां आप देखेंगे कि एक तरफ मंजरी बेहोश हो जाती है, मंजरी को एक इंजेक्शन देना पड़ता है क्योंकि मंजरी की तबीयत खराब हो जाती है नील की मौत के ट्रैक में, तो वहीं अब जब अभिमन्यु बिरला चले जाएंगे अपने कमरे में और वहां पर कमरे में दरवाजा बंद कर रोते हुए नजर आएंगे, यहाँ पर अपने गमों को, अपने आंसुओं में
बहाएंगे तो वहीं अब आप देखेंगे कि किस तरीके से शो के आगे आने वाले एपिसोड में शेफाली अभिमन्यु के कमरे को नॉक करती है। अभिमन्यु को कहती है कि शेफाली को अभिमन्यु से एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, तो अभिमन्यु जल्द से जल्द दरवाजा खोले। जहां पर कि वो अभिमन्यु को बताती है कि असल में यहाँ पर मंजरी की तबीयत जहां उस वक्त खराब हुई थी, मंजरी को इंजेक्शन देना पड़ा था, तो वहीं अब मंजरी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई है। और शेफाली की ये बातें सुनकर यहाँ पर अभिमन्यु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, साथ ही साथ अभिमन्यु के होश भी उड़ जाते हैं। इसके बाद आज सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अभिमन्यु बिरला अपनी माँ मंजरी को अपनी गोद में उठाए बिरला हॉस्पिटल दौड़ते दौड़ते पहुंचता है। यहाँ पर अभिमन्यु का सिर्फ और सिर्फ मानना होता है कि मंजरी और नील दोनों के दोनों जिस भी कंडीशन में हैं और थे, वो सिर्फ और सिर्फ अक्षरा की वजह से। अक्षरा असली गुनहगार है उनकी, और ऐसे में यहाँ पर अभिमन्यु ने अक्षरा को डिवोर्स देकर काफी अच्छा किया। लेकिन इसी के साथ जिस तरीके से इस शो में नई एंट्री होने वाली है, तो वहीं आप देखेंगे कि जय सोनी की जब शो में एंट्री होगी तो सबसे पहले जय सोनी की मुलाकात अक्षरा से होगी, वो भी एक बस स्टैंड पर, जहां पर कि वो अक्षरा की टिकट को यहाँ पर पे करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद यहाँ पर वो अक्षरा का मन हल्का करने के लिए कहते हुए नजर आने वाले हैं कि अक्षरा किस दुख से गुजर रही है, अक्षरा पर क्या बीत रही है, ये तो वो नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ देर उस शख्स से बात कर कर अक्षरा का मन हल्का जरूर हो जाएगा। अक्षरा जो भी टेंशन ले रही है वो खत्म जरूर हो जाएगी, जिसके बाद कि यहाँ पर उस हादसे के बाद पहली बार अक्षरा का माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होता है। अब देखना यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि आखिरकार शो का ये ट्रैक किस तरीके से बदलेगा शो की पूरी कहानी को। जय सोनी कौन सा नया ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं इस शो में। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर अभिमन्यु दौड़े दौड़े अपनी माँ मंजरी बिरला को ले जाता है बिरला हॉस्पिटल में, और कहीं ना कहीं एक बार फिर से लगता है मंजरी की बिगड़ी हुई तबीयत का इल्जाम अक्षरा पर। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरीके से पिछली बार अक्षरा ने अपने म्यूजिक थेरेपी से मंजरी को ठीक कर डाला था, तो वहीं अभिमन्यु अब डिवोर्स के बाद ढूंढने की कोशिश करेंगे अक्षरा को, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से जरूरत होने वाली है मंजरी को उसी म्यूजिक थेरेपी की। हालांकि अक्षरा से पहले यहाँ पर बिरलाज बाकी म्यूजिशियंस को भी पूरा ट्राई करने की कोशिश करेंगे, और आखिर में जो बचेगी वो होगी यहाँ पर अक्षरा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या अक्षरा अपने सभी गमों को भुलाकर मंजरी को ठीक करने के लिए अपनी म्यूजिक थेरेपी का करेगी इस्तेमाल या फिर नहीं। क्या लगता है आपको? कमेंट कर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। लेकिन ऐसी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।